एक माँ अपने बच्चों को पानी का गिलास देती है। उसे क्या पता कि ये पानी एक दिन उसके बच्चों को जहर देगा। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये कहानी असली है। ये कहानी इताली की है। ये कहानी मीतेनी फैक्ट्री के बारे में है। नॉर्थर्न इताली, वेनेटो इलाका, विसेंजा प्रदेश, टिसिनोल का एक छोटा शहर। 1960 और 70 के दशक में यह मीतेनी नाम की एक केमिकल फैक्ट्री बनाई गई थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। कानून के हिसाब से केमिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नौकरी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैक्ट्री एक दिन इताली के इतिहास में सबसे बड़े एनवायरमेंटल क्राइम की निशानी बन जाएगी। मीतेनी ने जो केमिकल बनाया उसका नाम PFAS है, पेर एंड पॉलीक्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। आसान भाषा में ये ऐसे केमिकल है जो टूटते नहीं, पचते नहीं, गायब नहीं होते। इसीलिए साइंटिस्ट इसे फॉरएवर केमिकल कहते हैं। इन केमिकल का इस्तेमाल नॉन स्टिक पैन, फायर फाइटिंग फोम, वाटरप्रूफ कपड़े, कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बार जब ये इंसान के शरीर में चले जाते हैं तो बाहर नहीं निकलते। PFAS धीरे धीरे जमा होता है खून, लिवर, किडनी में। नतीजा कैंसर, हार्मोन प्रॉब्लम, जन्मजात समस्याएं। सबसे बुरी बात यह है कि इसके कोई तुरंत लक्षण नहीं दिखते। लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो जहर खा रहा है। मीतेनी फैक्ट्री सालों से अपना केमिकल जमीन और पानी में डाल रही है। ये जहर जमीन के पानी, नदियों, खेती की जमीन में मिल जाता है और वहाँ से पीने के पानी के जरिए इंसान के शरीर में चला जाता है। वेनेटो इलाकों में करीब 3.5 लाख लोग इन जहर से इन्फेक्टेड है। बच्चों के खून में नॉर्मल से 10 से 100 गुना ज्यादा PFAS पाया जाता है। पानी आंखों को साफ लग रहा था, लेकिन अंदर अनदेखी मौत थी। माताओं ने कहा, मेरे बच्चों को ऐसी बीमारी क्यों है। किसानों ने कहा, कोई हमारी फसल खरीद नहीं रहा है। डॉक्टरों ने कहा, बीमारी तो है लेकिन मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, ये एक इंसानी ट्रेजेडी थी। सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट पानी के सैंपल टेस्ट करते हैं और सच का पता लगता है। सारे सबूत एक जगह इकट्ठा होते हैं, मीतेनी फैक्ट्री। इस घटना से पूरे यूरोप में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। माताओं ने एक मूवमेंट शुरू किया। 2018 में मीतेनी फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन ट्रायल नहीं रुका। 2024 से 25 में इतालियों ने फैसला सुनाया। 11 टॉप मीतेनी अधिकारियों को कुल 140 साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई गई। फैसले में कोर्ट ने कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान किया हुआ एनवायरमेंटल क्राइम है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। भले ही फैक्ट्री बंद हो गई, मशीन, फार्मूला, टेक्नोलॉजी सब कुछ बिक गया है और उसे खरीदा है भारत की लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ने। अब वो टेक्नोलॉजी इताली से इंडिया में ट्रांसफर हो गया है। महाराष्ट्र के एक इंडस्ट्रियल एरिया में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से PFAS बनाने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में PFAS पर कोई सख्त कानून नहीं है। क्या यूरोप में बैन केमिकल अब इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टूल बन गया है। भारत का पीने का पानी पहले से ही खतरे में है। अगर ये केमिकल बिना रोक टोक के फैलता रहा, आज वेनेटो, कल महाराष्ट्र, परसों शायद आपके इलाके में डेवलपमेंट की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है, लेकिन इंसान की जान की कीमत पर नहीं। इताली ने हमें सिखाया है कि गलतियों की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। क्या भारत ये सबक सीखेगा या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा।